बीजेपी में जाए, बाकी से मर जाए। हमारे साथ कांग्रेस से रिजाइन कर रही श्री सुभाष कपूर जी, इलेक्टेड प्रेसिडेंट भोपाल मंडल एंड एक्स चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी नौशहरा। सरपंच डंडेसर सूरज प्रकाश जी, सरपंच विजय शर्मा जी, एक्स पंच शाह बेगम जी, एक्स सरपंच रिटायर्ड कैप्टन अशोक कुमार रैना जी, एक्स सरपंच मोहम्मद खलील जी, एक्स सरपंच रोशन लाल जी, एक्स काउंसलर नीलम चौधरी जी, अशोक शर्मा जी, वर्किंग प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, अशोक कुमार अत्री जी, एक्स वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी, केवल शर्मा जी, पंच राजिंदर चौधरी जी, शक्तिपाल सिंह जी, बलदेव राज चौधरी जी, महेंद्र सिंह जी, ओम प्रकाश चौधरी जी, विकास शर्मा जी, कमल चौधरी जी, गौरव गुप्ता जी और बाकी यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के जितने भी जो प्रोमिनेंट हमारे वर्कर हैं वो आज यहाँ से रिजाइन देते हैं। और हजारों की तादाद में आने वाले दिनों में आज़ाद साहब को हम नौशहरा बुलाएंगे और मास लेवल पे हर पार्टी से ज्वाइनिंग होगी। आज भी जितने भी सरपंचिस हैं उनसे भी बात हुई है, वो सभी जो कह रहे हैं इस समय जम्मू कश्मीर को अगर बचाना है तो आज़ाद साहब को लाना है। आज की डेट में आज़ाद साहब के पास दिल्ली जो सिटिंग एमएलए हैं, हर पार्टी का सिटिंग एमएलए आज आज़ाद साहब के पास दिल्ली बैठा है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि 6 महीने के बाद अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा वो गुलाम नबी आज़ाद साहब बनेंगे। 50 से ज्यादा जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं, एक्स एमएलए रहे हैं, एक्स एमएलसी रहे हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो ये लिस्ट अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो एक पार्टी का नाम भी नहीं अनाउंस हुआ है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस पार्टी का नाम अनाउंस होने दीजिए, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि आज़ाद साहब अपने दम पे जम्मू कश्मीर पे सरकार बनाएंगे। अटकलें ये लगाई रही है कि आज़ाद साहब भाजपा के साथ जुड़ सकते हैं, क्या ये सही हो सकता है? देखिए बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अटकलें ही हैं। आज़ाद साहब कभी बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, वो अपने दम पे इलेक्शन लड़ेंगे। आज़ाद साहब को किसी की जरूरत नहीं है, उनका बेस जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, लद्दाख अब अलग हो गया लेकिन लद्दाख में भी है। जम्मू कश्मीर चाहे आप पीर पंजाब लगाएं, चनाब वैली लगाएं, कश्मीर वैली लगाएं, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट पे आज़ाद साहब की इस समय जरूरत है। और आज़ाद साहब ने काम किए हैं, 5 मेडिकल कॉलेज उन्होंने जम्मू कश्मीर को दिए। हमारा जम्मू में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उन्होंने दिया, जम्मू में आर्टिफिशियल लेक जो उन्होंने दी उसका काम कुछ जो नालायक लोग आके सरकार पे बैठे उसका काम नहीं हो पाया। छोटी छोटी चीजें, हमारे नौशहरे का इशू है, आज़ाद साहब ने इतने काम किए, वो काम अभी वहीं के वहीं रुके हुए हैं। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि आज़ाद साहब फिर से आएंगे और फिर से वही काम जो रुके हुए उन्हें शुरू करवाएंगे। राजेंद्र प्रसाद शर्मा, मेरी जितनी ज़िंदगी है वो कांग्रेस में ही गुजरी है। मेरे वालिद साहब भी जो हैं, मैं 40-45 साल कांग्रेस में रहे और यहाँ के लेजिस्लेचर रहे, 6 टर्म जो है कंटिन्यूसली एमएलसी भी रहे, मंत्री भी रहे। और मेरे बड़े भाई डॉक्टर नरेश शर्मा वो भी मंत्री रहे, एमएलए रहे नौशहरा से। आज जो हालात बने इसके लिए हमारी जो लीडरशिप है वो जिम्मेदार है, क्योंकि स्टेट में भी जो लीडरशिप थी उन्होंने लोगों की कदर नहीं की, लोगों को सुना नहीं। जिन लोगों की पब्लिक में कोई रूट्स थे उन लोगों को इग्नोर किया गया। और इसी तरह से जो हमारे नेता थे गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत किया है, काम किया है चीफ मिनिस्टर, तो उनके पीछे लोग हैं। हमारे एरिया के जितने लोग हैं, पंचेस, सरपंचेस या काउंसलर या जितने भी ऊंचे ओहदों पे कांग्रेस में बैठे हुए थे, उन लोगों ने भी मुझे आदेश दिया कि आप कांग्रेस के अभी जो सभी मिनिस्टर रहे हैं या एक्स एमएलए एमएलसीज वो कांग्रेस को छोड़ के आज़ाद साहब के साथ चले गए। और जो सेंट्रल की लीडरशिप का है उनको ये देखना चाहिए था कि इतने बड़े कद का नेता जो जम्मू कश्मीर के दिलों में बसता है, तो उसको ये इग्नोर करके, उनकी अनसुनी करके उन्होंने उनको कंपेल किया, मजबूर किया कि वो पार्टी से इस्तीफा दे दें। तो मैं भी अपना इस्तीफा जो है आज मैंने दे दिया है, मेरे अपने वर्कर्स लोगों के आदेश पे। तो मैं आज़ाद साहब जो कहेंगे उनके 200-250 आदमी जो हैं जिन्होंने मेरे साथ रेजिग्नेशन कर दिया। जो मास रेजिग्नेशन होगा ज़्यादा, जब आज़ाद साहब नौशहरा का टूर करेंगे तो उसमें बहुत से ज़्यादा सरपंचेस, पंचेस और गाँव के और लोग रिजाइन करेंगे। दूसरी